हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमें अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, हमले और युद्ध की स्थिति। लेकिन आज हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो भड़काऊ या राजनीतिक नहीं है, इसका मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध 1947 के पार्टीशन के समय से ही स्ट्रेसफुल रहा है। अब तक दोनों देश 4 युद्ध लड़ चुके हैं, 1947, 1965, 1971 और 1999 में। 1947 का युद्ध, जिसे पहला कश्मीर युद्ध कहा जाता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था, जिसके बाद कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, आज जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है। 1965 का युद्ध, ये भी कश्मीर को लेकर हुआ था। ये युद्ध बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होकर पूरे युद्ध में बदल गया, जिसके बाद दोनों देशों ने आपसी लड़ाई रोकने का फैसला किया और उज़्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ। 1971 का युद्ध, ये युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर हुआ था, जिसमें भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए युद्ध किया और आखिर में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया और स्वतंत्र देश बना, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 1999 का कारगिल युद्ध, पाकिस्तान के सैनिकों और घुसपैठियों ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। इसे लिमिटेड वॉर कहा जाता है, लेकिन ये फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। इसके बावजूद भी दोनों देशों में शांति स्थापित नहीं हो पाई। मुख्य विवाद कश्मीर को लेकर है, जो आज भी एक सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक और हालिया घटनाएं जैसे पहलगाम आतंकी हमला और उसके जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस तनाव को और गहरा बना देते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूहों को ठहराया और जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग की। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को पूरी तरह से इनकार करते हुए कहा है कि उनका पुलवामा हमले में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि भारत के आरोप बिना किसी जांच के लगाए गए हैं और पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके बाद 7 मई 2025 को भारतीय एयरफोर्स और मिसाइल यूनिट्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में लगभग 70 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ आखिरी फैसला बताया है। पाकिस्तान ने भारत के हालिया हमले को बिना उकसावे के युद्ध बताया है और घायल नागरिकों का हवाला देकर इसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कहा है। उनका दावा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की डिसरिगार्ड की है और वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है, अपने हवाई क्षेत्र और व्यापार मार्गों को बंद कर दिया है और इंडियन डिप्लोमेट्स को इजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो अपने समय और स्थान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे हमले कानूनन जायज़ है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 2.4 कहता है कि कोई भी देश बल प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिकल 51 कहता है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो वो सेल्फ डिफेंस में जवाब दे सकता है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 को प्रिवेंट सेल्फ डिफेंस बताया, यानी आतंकवादियों पर सीमित कार्रवाई, न कि पाकिस्तान की जनता पर युद्ध। कानूनी रूप से जब कोई देश आतंकियों को पनाह देता है तो वो उस कार्रवाई का जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन हमलों को आमतौर पर सटीक और सीमित जवाबी कार्रवाई मानता है, अगर उनके निशाने पर सिर्फ आतंकी ढांचे हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सैन्य कार्रवाई को शर्मनाक बताया है और कहा है कि वो जल्द समाप्त होने की उम्मीद करते हैं। चीन ने भारत की सैन्य कार्रवाई को अनडिजायरेबल बताया और दोनों देशों में कंट्रोल करने की अपील की है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है और भारत के सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। तुर्की ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और स्थिति को पीसफुल तरीके से सुलझाने के लिए समर्थन कर रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति वाले देश हैं। ऐसे में हर हमला, हर जवाब एक बड़ी तबाही की ओर ले जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से ज़्यादा पाबंदी बरतने और मुद्दों की डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो सिचुएशन की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए तैयार है। आज के युग में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हम झूठ फैलाएं या भावनाओं को भड़काएं। सच्चाई बताना और शांति को बढ़ावा देना भी एक देशभक्त का फर्ज है। फेक न्यूज़ या भड़काऊ भाषा से न केवल कानूनी परेशानी हो सकती है, बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ता है।
दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कई समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यावहारिकता हमें बताते हैं कि शांति और संवाद ही एक सही रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक पर।